जय श्री बालाजी। 4 मई 2021 को शुक्रदेव अपनी ही राशि वृष में प्रवेश करने वाले हैं। पिछले दिनों वो अपनी शत्रु राशि में चल रहे थे, बुध भी शत्रु राशि में चल रहे थे। 1 मई को बुध मित्र राशि में आ गए हैं, बेशक राहु के साथ है। 4 मई को शुक्र भी अपनी राशि में चले जाएंगे, राहु के साथ और बुध के साथ। शुक्र का अपनी ही राशि में जाना कुछ अच्छा संकेत हो सकता है, क्योंकि शुक्र ऐशो आराम के प्रतीक है, उसके स्वामी हैं। जितना भी ऐशो आराम होता है वो शुक्र के साथ होता है। जितना रेडीमेड कारोबार है शुक्र के साथ है, जितनी भी लग्जरी लाइफ है वो शुक्र के साथ है। ब्यूटी पार्लर के काम हैं, गारमेंट्स के काम हैं, ये साजो सजावट का जो सामान है, या शादियों से संबंधित जो भी कारोबार हैं, ये सब शुक्र के अधीन आते हैं। यहां पर शुक्र बुध के साथ रहेंगे, साथ में राहु भी रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ अच्छी स्थिति रहेगी। बात करेंगे मेष लगन से लेके मीन लगन तक कि 4 मई से लेके 29 मई तक ये शुक्र क्या फल देंगे। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। और जिन फ्रेंड्स ने पहली बार ज्वाइन किया इस चैनल को, और जो फ्रेंड्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, और आप उस जानकारी के साथ बहुत जल्द जुड़ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के तृतीय भाव में राहु के साथ गुरु जो शुक्र देव है वो रहेंगे। शुक्र का ही घर है। जो आलतू फालतू खर्चे पहले हो रहे थे, या पैसों की कुछ दिक्कत चल रही थी, या घर परिवार में किसी प्रकार की कोई टेंशन चल रही थी, अब शुक्रदेव उसको ठीक करेंगे। पूर्णतः ठीक तो नहीं होगा, क्योंकि राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन और बुध राहु का कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी पहले से स्थिति बेहतर हो जाएगी और आपको अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिल सकते हैं। अच्छी अच्छी वस्तुएं जो आप उसकी पसंदीदा वस्तुएं हो वो खाने का आपको मिल सकती हैं। और यहाँ पे शुक्र जो है वो धन की कमी को भी दूर करेंगे, कुछ आपके बोलबानी में भी सुधार करेंगे। कुल मिला के शुक्र जहाँ पे आपके लिए अच्छे रहेंगे और पारिवारिक सुख में वृद्धि करेंगे, पहले से अधिक वृद्धि करेंगे। अगर हम वृष लग्न की बात करें तो वृष लग्न के लिए शुक्रदेव लगन में रहेंगे। जिन वृष लगन वालों की सेहत पहले से कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, आप शुक्रदेव उनकी सेहत को कुछ पहले से अच्छा करेंगे। वो अच्छा खाएंगे और अच्छा पहनेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, खान पान का ध्यान रखेंगे, और अच्छा पहरावा, जितना आप अच्छा पहरावा डालेंगे शुक्रदेव उतना अच्छा रहेंगे। अगर आप जला कटा फटा कपड़ा पहनेंगे तो याद रखिएगा राहु उसके साथ में है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और फिर राहु एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर आपकी हेल्थ में फिर गिरावट आएगी। तो शुक्र को प्रसन्न रखिएगा। जहां पे अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव अच्छे हैं तो इत्र का इस्तेमाल करिएगा, सज सवर के रहिएगा, अच्छे कपड़े पहनिएगा, तो शुक्रदेव आपको यहाँ पे सेहत के प्रति अच्छा
लाभ देंगे। और जहां पे मैं एक और बात का ध्यान रखूंगा, लेकिन आपको रहना अलर्ट है, क्योंकि राहु उसके साथ में है और ये शुक्र छठे भाव के स्वामी भी है, तो आपको सेहत के प्रति अलर्ट रहना है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि किसी को रुपया पैसा उधारा मत दीजिएगा, क्योंकि द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो बुध है, वो भी उसके साथ में है, राहु के साथ में। तो यहाँ पर इस बात के लिए अलर्ट रहिएगा, किसी को रुपया पैसा उधारा मत दीजिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के ये 12वें भाव में आ जाएंगे शुक्र देव, और शुक्र का 12वें भाव में राहु के साथ जाना। तो जो राहु देव जो पहले आपके अननेसेसरी खर्चे करा रहे थे, जो वो खर्चे जो थे आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे करवा रहे थे, कि आपको पता ही नहीं लग रहा था कि आपके पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं और कैसे खर्च हो रहे हैं, ये जो राहु जो पैसे खर्च करवाते हैं यहाँ पे 12वें भाव में, तो इसको हम ये कहते हैं कि अच्छे कार्यों के ऊपर खर्चा नहीं होना, कहीं दवाई के ऊपर खर्चा होना या अननेसेसरी को खर्चा आ जाना। लेकिन शुक्र का यहाँ पे आना कुछ सुधार करेगा आपके खर्चों में। आप कुछ अपने लिए या अपने जो ऐशोराम के लिए खर्चा होता है, सुख को वृद्धि, जो सुख की वृद्धि के लिए खर्चा, यानी कि सुख के साधनों के ऊपर खर्चा, ये करवा सकते हैं शुक्रदेव। यानी कि पहले तो खर्चे फालतू के हो रहे थे, अब शुक्रदेव अगर खर्चा कराएंगे तो अच्छे कार्यों के ऊपर कराएंगे, लग्जरी के ऊपर करवाएंगे, आप घर में कोई भी सुख साधन के सामान खरीद सकते हैं। अब शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। किसी का विदेश से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था, कोई वीजा आने वाला था, कोई कागजात आने वाले थे, वो आने की संभावनाएं हैं। अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो उसमें भी उसको लाभ होने की संभावनाएं हैं। बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए शुक्रदेव जो है वो 11वें भाव में चले जाएंगे। 11वें भाव में उनकी अपनी राशि है, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। और 11वां भाव हमारी इच्छाओं से रिलेटेड होता है, कोई इच्छाएं आपके मन में रहती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये कुछ हद तक पूरा करेंगे। पूरा तो नहीं कहता, लेकिन कुछ हद तक। और जहां पर जो आय के साधन है वो कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे। राहुदेव साथ में है, तो किसी इलीगल कार्य में आप इन्वॉल्व नहीं होइएगा, कोई किसी गलत तरीके के साथ आमदनी आप पैदा करने की कोशिश नहीं करिएगा। देखिए इन दिनों में बहुत खबरें आती रही हैं पिछले दिनों, और आजकल भी आ रही हैं, कोई ना कोई काला बाजारी हो रही है, कोई इंजेक्शन की कर रहा है, कोई ऑक्सीजन की कर रहा है। तो ऐसे कार्य में आपको लिप्त होकर ज्यादा धन कमाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो राहुदेव एक्टिवेट होंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे कोई ना कोई साधन आपके आय के बनेंगे। तो 2 नंबर के या इलीगल कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कर्क राशि वालों को। तो सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के लिए शुक्रदेव जो है वो 10वें भाव में आ जाएंगे। वहां पे पहले से राहु चल रहे थे, तो राहु यहाँ पर जो कारोबार में परेशानियां दे रहे थे, अब शुक्र का वहां पे आना, और वो 3रे भाव के स्वामी हैं। तो पराक्रम, अपनी मेहनत के साथ कारोबार को या अपने व्यापार को चलाना, अपनी जॉब को चलाना, अपने लिए कोई जॉब ढूंढना, भाग दौड़ करके अपनी मेहनत से किसी जॉब को ढूंढना, किसी को जो जॉब की तलाश कर रहे थे उनको जॉब मिल सकती है। जो लोग अपने व्यापार करना चाहते थे वो व्यापार कर सकते हैं। जो ऑलरेडी व्यापार में हैं उनका व्यापार पहले से बेहतर होने की संभावनाएं हैं, और जो पहले से जॉब में है उनकी जॉब पहले से थोड़ी अच्छी हो जाएगी। पूर्ण अच्छी तो नहीं होगी, देखिए वहां पे राहुदेव बैठे हैं, पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं चलती रहती है, व्यापार में भी पॉलिटिक्स चलती है, जॉब में भी पॉलिटिक्स चलती है। तो राहुदेव जहां पे कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन पहले से स्थिति बेहतर रहेगी। चलिए कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न के लिए शुक्रदेव जो है वो 9वें भाव में आ जाएंगे। 9वें भाव में आकर जो भाग्य में राहुदेव पहले से रुकावट पैदा कर रहे थे, अब वो रुकावट दूर हो गई, क्योंकि यहाँ पर लगन के स्वामी बुध भी है, और यहाँ पर शुक्रदेव भाग्य के स्वामी हैं। तो यहाँ पर भाग्य की तरफ से आपको कुछ सफलताएं मिलेंगी। आप जो भी थोड़ा बहुत कार्य करेंगे उसमें अधिक सफलता मिलेगी। अब थोड़ा कार्य करके भी
ज्यादा सफलता यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे राहु का थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा धार्मिक रहिएगा, गाय की सेवा करते रहिएगा। यहाँ पे अगर राहु एक्टिवेट होते हैं तो फिर दिक्कतें आएंगी आपके कारोबार में, आपके भाग्य में रुकावटें आएंगी। तो यहाँ पे राहु को कंट्रोल रखिएगा, थोड़ा धार्मिक रहिएगा। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लगने के लिए राहु अष्टम में आ जाएंगे। लगन के स्वामी होकर अष्टम में, 7 में राहु। अचानक सेहत में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, ध्यान रखना चाहिए। तो सेहत के प्रति खास तौर पे आप अपना ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पर हो सकती है। सेहत के प्रति बहुत अलर्ट रहना है आपको। लेकिन अगर कोई आपका विदेश से संबंधित कोई कार्य है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी बुध अष्टम भाव में है और लगन का स्वामी अष्टम भाव में, वहां पे राहु भी है, तो राहु विदेश से संबंधित होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका विदेश से संबंधित कोई कार्य है तो वो कार्य आपका पूरा हो सकता है। अगर आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे थे उनमें आपको सफलता मिल सकती है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके आ सकते हैं, आपको वीजा आ सकता है। तो इस तरीके से फॉरेन से रिलेटेड, विदेश से संबंधित जो भी कार्य है उसमें शुक्रदेव यहाँ पे आके हेल्प करेंगे। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन के लिए शुक्रदेव जो है वो 7म भाव में रहेंगे। 7म भाव में पहले से राहु चल रहे थे और जहां पर राहु जो थे वो पारिवारिक जो आपका गृहस्थ लाइफ है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी सेहत में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन कर रहे थे। आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ अप एंड डाउन कर रहे थे। तो यहाँ पे राहु जो शरारतें कर रहे थे अब शुक्रदेव का वहां पे आना कुछ ना कुछ आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें कुछ सुधार करेगा। अगर किसी की कोई शादी तय हो चुकी थी और किसी कारण कोई बहसबाजी के कारण वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जब आपका कोई रिश्ता तय होने वाला था और रुका हुआ था किसी कारण, क्योंकि यहाँ पे राहु है, राहु का कार्य है लेग पुलिंग करना, कोई ना कोई ऐसी बातें बहम भ्रम उत्पन्न करना जिससे आपका कार्य पूरा नहीं हो। तो ये कार्य शादी से रिलेटेड है। मान लीजिए आपने कोई लड़का लड़की देख रखा था और पसंद भी किया हुआ था, उसके बाद फिर कोई ना कोई बहम पैदा हो गया जिस कारण वो बात आगे नहीं बढ़ रही थी। तो इन बहमों भरमों के बीच से होते हुए आप ये याद रखिएगा कि बहमों भरम पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इस बात को आगे बढ़ेगी और वो रिश्ता कब का पूरा हो जाएगा। जिनकी शादी रुकी हुई थी वो शादी होने की संभावनाएं हैं। जो पहले से शादीशुदा है उनका पति पत्नी का आपस में पहले से अधिक प्यार बढ़ेगा। धनु लगना के लिए शुक्रदेव जो है वो 6ठे भाव में आ जाएंगे और 6ठे भाव में पहले से ही बुध और राहु हैं। 11वें भाव का स्वामी भी 6ठे में। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि शुक्रदेव जहां पर 6ठे और 6ठे भाव के स्वामी हैं, यानी 6ठे से 6ठे भाव के, और वो 6ठे में आए हैं राहु के साथ। तो किसी भी प्रकार से अपने को कोई भी पहले कोई बीमारी चल रही थी, कोई दुख तकलीफ चल रही थी, तो उसके बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं जहां पर। तो थोड़ा सा आपको सेहत के प्रति अलर्ट रहना है। और ये आय का स्वामी होकर 6ठे भाव में आया है, 6ठा भाव फिर लोन और कर्जे का है, तो थोड़ा लोन वगैरह लेने से बचिएगा, किसी से उधारे पैसे लेने से बचिएगा, किसी को देना भी नहीं तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मकर लगना की बात करें तो मकर लगना के लिए शुक्रदेव 5म भाव में आ जाएंगे और 5म भाव होता है हमारे प्रेम का, हमारी बुद्धि का, हमारी विद्या का। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनका जो स्टडी में मन नहीं लग रहा था, जो राहुदेव उनका ध्यान जो है वो अब
एजुकेशन में नहीं लगने दे रहे थे, पढ़ाई में नहीं लगने दे रहे थे, यहाँ पर शुक्र देव आप कुछ ना कुछ उनमें सुधार करेंगे। जो कला के प्रेमी हैं, जो कला के क्षेत्र में हैं, तो उनकी कला के क्षेत्र में वो जहां पर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, वो खुलकर अपनी कला को विस्तार दे पाएंगे। जिन प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम संबंध में कुछ रुकावट चल रही थी, कुछ ना कुछ राहु के कारण मन मुटाव बना हुआ था, वो मन मुटाव तो रहेगा, लेकिन फिर भी शुक्रदेव कुछ ना कुछ यहाँ पे सुधार कर देंगे। दोबारा से फिर कुछ ना कुछ आपका तालमेल बैठ जाएगा। और शुक्र का यहाँ पे आना, जो मकर राशि वाले, मकर लगन वाले संतान की इच्छा रखते थे, उनके लिए शुक्रदेव यहाँ पर संतान भी दे सकते हैं। क्योंकि राहु जहां पर पहले रुकावट दे रहा था, अगर संतान इस समय में प्रेगनेंसी आपके बनती है, तो फिर भी आपको अपने उसका ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा उसके प्रति, क्योंकि राहु साथ में है। तो पंचम भाव में आकर संतान की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छे संकेत मिलते हैं। अच्छा होगा, खुशी प्राप्त होगी, स्टूडेंट के लिए अच्छा है, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है। कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न के लिए शुक्रदेव चतुर्भाव में आ जाएंगे। चतुर्भाव जहां पे पहले से राहु थे, जो कि मन में खिन्नता पैदा किए हुए थे, मन को कहीं टिकने नहीं दे रहे थे, मन में उदासीनता पैदा कर रहे थे, चिड़चिड़ापन पैदा कर रहे थे, लेकिन शुक्र का जहां पे आना कहीं ना कहीं आपके मन को प्रसन्न करेगा, और कहीं ना कहीं आपका जो अपने परिवार के प्रति लगाव बढ़ेगा। अपने परिवार में आप अधिक समय दे पाएंगे। कुछ आपको कोई अगर व्हीकल लेना था, कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी लेनी थी, ये शुक्रदेव जहाँ पे आप आपको वो दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शुक्रदेव का आना आपकी माता श्री की सेहत में भी सुधार करेगा। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के शुक्रदेव जहाँ पे आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। आम पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ आपके संबंध भी अच्छे होंगे। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए शुक्रदेव तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, लेखन कला से संबंधित होता है। तो बुध भी जहां पर हैं, बुध लेखन कला के कारक हैं, और शुक्र का यहाँ पे आना आपके जो कला के क्षेत्र से आप जो भी लोग जुड़े हुए हैं मीन लगन वाले, उनके लिए जो लाभदायक है, वो अपनी कला से जो रिटर्न वर्क करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, चाहे वो कहानियां लिखते हैं, चाहे वो कविताएं लिखते हैं, चाहे वो उनका कम्युनिकेशन से संबंधित कोई कार्य हो, उसमें इनको सफलता मिलेगी, उस कार्य में इनको फायदा होगा। अगर कोई आपने बुक लिखी हुई है, उसको पब्लिश करवाना है, तो ये समय हो सकता है, कुछ भाग दौड़ करके, कुछ मेहनत करके जो आप इसे कंप्लीट करवा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, कुछ छोटी छोटी यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये था वृष राशि में जो शुक्रदेव आ रहे हैं उसका फल। तो ये छोटा मोटा फल मैंने बताने का प्रयास किया है। लगभग ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है मेष लगन से लेके मीन लगन तक। और शुक्र 4 मई को वृष राशि में आएंगे और 29 मई तक यहीं रहेंगे। और ये 4 मई से 29 मई तक का जो समय है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में आ रहे हैं, सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी और प्रसन्नता, लग्जरी, ये सब चीजें ये देने वाले हैं। जय श्री बालाजी।